प्रस्तावित ओमकार जगत गुरु श्री 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण तो यद्यपि परात्पर ब्रह्म है, फिर भी उन्हें जगद्गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लीलावतार अंतर्गत कई धर्मसंगत, जग कल्याणक और अपने भक्तों के, शिष्यों के आत्म कल्याणक कार्यों को परिपूर्ण किया। सृष्टि को श्रीमद् भगवत गीता जैसा महानतम स्मृत ग्रंथ प्रदान किया। किंतु जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के पश्चात सैकड़ों शताब्दियों तक जगद्गुरु उपाधि से सम्मानित हो, विभूषित हो, ऐसा कोई उच्चतम आध्यात्मिक व्यक्तित्व पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ। फिर तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। केवल 32 वर्षीय आयु काल अंतर्गत उन्होंने जो सनातन धर्म संबंधित एवं अध्यात्म विषयक योगदान दिया, तब से जगद्गुरु पदवी प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई। अतएव आचार्य श्री शंकर को आदि जगद्गुरु पदवी से विभूषित किया गया। इस प्रकार आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के पश्चात जगद्गुरु की अत्यंत प्रतिष्ठित उपाधि ऐसे महान आध्यात्मिक गुरुओं को प्रदान करने की परंपरा आरंभ हुई, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों के गहन ज्ञान के आधार पर जगत में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाया हो। समाज में जब आध्यात्मिक भ्रम, गलत धारणाएं, अंधविश्वास फैल रहा हो, तब वे अपने ज्ञान के सूर्य से लोगों को धर्म का, सत्य का, आत्मोन्नति का मार्ग दिखाए, जो नवीन शास्त्रों की रचना करे, जिसके पठन पाठन से व्यक्ति का सर्वांगी विकास हो, जिसके मन में समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति एवं सद्भावना हो, और जो जन सेवा के विभिन्न कार्यों को निष्ठा से संपन्न कराने में कार्यरत हो, जो लोगों की लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों मनोकामनाओं को परिपूर्ण कराने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसे उच्चतम चरित्रवान आध्यात्मिक महापुरुष को जगद्गुरु उपाधि से विभूषित किए जाने की परंपरा वर्तमान में प्रचलित है। इसी परंपरा का शास्त्रोक्त रूप से निर्वहन करने हेतु एक परम वंदनीय आध्यात्मिक विभूति को इस महानतम पद जगद्गुरु से सम्मानित करने की मांग पूरे आध्यात्मिक विश्व में कुछ समय से तीव्रता से उठ रही है। कौन है वह परम वंदनीय और लाखों लोगों के प्रातः पूजनीय व्यक्तित्व, जिनका नाम सुनते ही मुख और मन से ओम शब्द स्वयं ही प्रस्फुटित हो जाता है? जानते हैं उनका लौकिक और अलौकिक परिचय, संक्षिप्त किंतु सटीक। जानते हैं कि तमाम शारीरिक बाधाओं को लांघकर वे कैसे अपने मनोबल, आत्मबल और आध्यात्मिक बल के सामर्थ्य से परब्रह्म परमात्मा का परम स्पर्श पाकर जीवन मुक्त अवस्था में स्थित हो गए। और जानते हैं कि क्यों वे इस जगत गुरु की पदवी से विभूषित होने का अधिकारत्व रखते हैं। ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी, यही वह नाम है जो आज लाखों भक्तों, श्रद्धालुओं के हृदय में सद्गुरु भगवान बनकर विराजित हैं। सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को सन 2023 में ओमकार महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। किंतु उनके धर्म, अध्यात्म एवं लोक कल्याणक कार्यों की विस्तृत सूची देखकर यह निर्धारित किया जा रहा है कि अब ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को अध्यात्म जगत की सर्वोच्च उपाधि जगत गुरु से विभूषित किया जाए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान श्री शंकर का अवतार माना जाता है। इतिहास मानो स्वयं को दोहरा रहा है। त्रेता युग में विदेह राजा जनक की ब्रह्म सभा को ब्रह्म चर्चा में निरुत्तर कर देने वाले और अष्टावक्र गीता जैसा उत्कृष्ट आत्मविषयक ग्रंथ प्रदान करने वाले महर्षि अष्टावक्र ने मानव कलयुग में
सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी के रूप में अवतार लिया है। अनेक शारीरिक बाधाओं का, मर्यादाओं का अतिक्रमण करके जिस प्रकार महर्षि अष्टावक्र ने अध्यात्म जगत में अपनी अमीट छाप छोड़ी, वैसे ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने आज अध्यात्म के नभ पर अपने लौकिक अलौकिक कर्मों के परिणाम स्वरूप ध्रुव तारा के समान अविचल स्थान प्राप्त किया है। 8 फरवरी सन 1977 वसंत पंचमी की पावन तिथि पर एक अत्यंत गर्व श्रीमंत परिवार में ओम ऋषि स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यावस्था में ओम ऋषि स्वामी को एक असाध्य बीमारी ने कुछ शारीरिक मर्यादाओं में बांध दिया, परंतु जो लाखों करोड़ों लोगों के तन, मन और आत्मा को कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने जन्मा हो, वह कैसे एक बीमारी के वश होकर अपने अवतार कार्य को रोक सकता है। ओम ऋषि स्वामी के मन और आत्मा में तो इंद्रलोक के श्री सूर्यविदंत देव की परम चेतना समाहित थी। पृथ्वीलोक पर वे मंत्रों की अद्वितीय शक्ति का सामर्थ्य प्रकट करने हेतु प्रकटे थे। अतएव सद्गुरु की आज्ञा और कृपा के बल पर अल्प समय में ही ओम ऋषि ने मंत्रशास्त्र, औरा शास्त्र और दर्शन शास्त्र में अतुलित सिद्धि हासिल कर ली। फिर ओम ऋषि के जीवन में 2 यात्राएं समांतर रूप से आरंभ हुई। एक स्वकल्याण अर्थात स्वयं की आत्मा के परम लक्ष्य परमात्मा को, परमानंद को प्राप्त करने की यात्रा, और दूसरी स्वयं के द्वारा अर्जित की गई सिद्ध विद्याओं से पीड़ित जनों के त्रिविध तापों को हरने की लोक कल्याण की यात्रा। एक तरफ अनगिनत लोगों के सांसारिक कष्टों को ओम ऋषि दूर कर रहे थे, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत रूप से अनेकों साधनाएं, अनुष्ठान एवं जप यज्ञ के द्वारा ओम ऋषि उस परम तत्व की दुर्लभतम उपलब्धि के लिए कठिनतम साधनारत थे, जिसका वर्णन वेदों, उपनिषदों एवं अनेकों शास्त्रों में किया गया है, जिस तत्व को विरले ऋषि, संत, भक्त ही प्राप्त कर सके हैं। अंततः वह दिव्योत्तम क्षण आ ही गया। अनेकों अलौकिक पारलौकिक अनुभूतियों के पश्चात सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी की दिव्यात्मा ने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर ही लिया। सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने वह परमानंद प्राप्त कर लिया, जिसे पाने के पश्चात आत्मा को सृष्टि में पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता। आत्मा अनंत काल तक परम आनंद में पूर्णतः निमग्न रहती है। किंतु जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच चुके सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी की अवतार लीला अभी शेष होने के कारण परम कृपालु परमात्मा ने उन्हें दिव्य संदेश और मार्गदर्शन देते हुए एक ऐसा पथ, एक ऐसा संप्रदाय निर्माण करने की आज्ञा दी, जिसकी छत्र छाया में विश्व के तमाम धर्म पिपासु, आत्मजिज्ञासु और पीड़ित जन समाहित हो सके, अपनी मनोकामना मुक्ति की पिपासा शांत कर सके। जहाँ न कोई धर्म का भेदभाव हो, न जाति का और न ही वर्ण का भेदभाव हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उद्देश्य लेकर जो संप्रदाय निरंतर कार्यरत रहे। और फिर सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने परमात्मा की आज्ञा और इच्छा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 17 जुलाई आषाढ़ सुद द्वितीया सन 1996 अर्थात रथ यात्रा के परम पावन दिवस पर ओमकार संप्रदाय की स्थापना की। सृष्टि रचना के आदि बीज माने जाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में जिसे अपनी विभूति बताते हैं, उस प्रणव ब्रह्म ओमकार की महत्ता को केंद्र में रखकर स्थापित हुआ ओमकार संप्रदाय आज कोटि कोटि अनुयायियों के लिए, भक्तजनों के लिए एवं श्रद्धालुओं के लिए कल्पवृक्ष के समान पुरवार हुआ है। ओमकार संप्रदाय से जुड़कर अनगिनत भाविकों ने अपने तन, मन, धन, जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई है और अनेकों मुमुक्षुओं ने आत्मोन्नति के लिए उचित साधना प्रणाली, श्रेष्ठ राह पाई है। कोई दिव्यात्मा अध्यात्म के शिखर पर विराजित हो
और उसके द्वारा शास्त्र रचना न हो यह तो संभव ही नहीं है। ऋषि मुनियों, संतों, भक्तों द्वारा विरचित शास्त्र ग्रंथ इसके प्रमाण है। अतएव माँ सरस्वती की महिमा मंडित करती हुई वसंत पंचमी की तिथि पर जन्मे सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी के हाथों में मानो स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती ने कलम रख दी और फिर ओम ऋषि के द्वारा एक के बाद एक शास्त्रों की, ग्रंथों की, आध्यात्मिक कृतियों की रचना स्फुरित होने लगी। मंत्रों के सामर्थ्य से मंत्र युग प्रवर्तक बन चुके सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने भारत के 81 महान संतों की दिव्य औरा, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तथा 24 तीर्थंकरों और देवताओं की दिव्योत्तम औरा की अलौकिक शक्ति को समन्वित करके ओमकार चालीसा जैसी कलयुग की दुर्लभतम कृति का सर्जन किया। आज करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन ओमकार चालीसा का पठन पाठन करके अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सार्थक बना रहे हैं। पश्चात सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा, श्री चारधाम चालीसा, श्री नवदुर्गा चालीसा, श्रीमद् भागवत चालीसा, श्री सुंदरकांड चालीसा, श्री 10 महाविद्या चालीसा एवं श्री कृष्ण बावनी तथा श्री 24 तीर्थंकर बावनी की भी रचना की। आज प्रतिदिन भक्तजन इन रचनाओं को अपने नित्य पूजा पाठ में समाहित करके जीवन को धन्य बना रहे हैं। ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी द्वारा प्रस्थापित ओमकार संप्रदाय की मुख्य साधना प्रणाली है ओमकार त्रित्रांश क्रियायोग। इस परम दैवीय क्रियायोग साधना के माध्यम से साधक त्रिदोष से मुक्त हो सकता है, पंचक्लेश रहित हो सकता है, त्रिविध तापों को दूर कर सकता है और मानव जीवन को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को परिपूर्णता में प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक धर्म में, संप्रदाय में धाम अर्थात उसके प्रमुख तीर्थ स्थल का विशिष्ट महत्व होता है। जैसे सनातन धर्म के प्रमुख 4 धाम संप्रदाय की इस शास्त्रोक्त परंपरा का निर्वहन करते हुए सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने ओमकार संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल ओमकार धाम तीर्थ की स्थापना की। विश्व प्रसिद्ध श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ के अति निकट स्थापित ओमकार धाम तीर्थ की यात्रा प्रत्येक अनुयायी के लिए एक अविस्मरणीय अलौकिक अनुभव बन जाता है। ओमकार धाम तीर्थ में अनेक विध देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिनके दर्शन, पूजा, आरती करके भक्तजनों की तमाम मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। न भूतो न भविष्यति समान एक परम विलक्षण सिद्धि से सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी संपन्न है, जो आज से पूर्व किसी भी आध्यात्मिक महापुरुषों के पास नहीं थी, और वह है नवीन मंत्रों के सर्जन की विचक्षण विलक्षण दैवीय शक्ति। आज से पूर्व और आज भी अध्यात्म जगत में जग कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए जिन मंत्रों का पठन पाठन किया जाता है तथा सद्गुरु द्वारा शिष्यों को जो मंत्र प्रदान किए जाते हैं, वे सब किसी न किसी ग्रंथ शास्त्र में से ही उद्धृत किए होते हैं। जबकि सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने अपने तपोबल और दैवीय सृष्टि के आशीर्वाद से नवीन मंत्रों का सर्जन करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी वादत भाषा में पूर्णतः नवीन मंत्रों का सर्जन करके उन्हें अपने भक्तों को, अनुयायियों को प्रदान करते हैं। उन मंत्रों की साधना एवं प्रयोग से अचंभित रूप से चमत्कारी और सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार ऋतु के अनुसार आहार विहार उपयोगी होता है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव के अनुरूप ही सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी वादत भाषा में नवीन अपितु अचूक मंत्रों का सर्जन करते हैं। इसलिए उनके द्वारा रचित मंत्र राम बाण की तरह अचूक और पूर्णतया प्रभावी सिद्ध होते हैं और समस्या का सटीक समाधान करते हैं। आज पर्यंत हजारों लाखों श्रद्धालुओं को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका है और आज भी मिल रहा है।
इस प्रकार मंत्र से क्रांति का सूत्र देने वाले और उसे सटीक रूप में सिद्ध करके दिखाने वाले सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने अध्यात्म जगत के साथ साथ लौकिक जगत में भी अपने कार्यों से क्रांति लाने का भगीरथ कार्य किया है। सेवा समर्पण फाउंडेशन, ओमकार फाउंडेशन, कामधेनु संस्था तथा अन्य विविध सामाजिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी निरंतर लोक कल्याण के कार्यों में प्रवृत्तिरत हैं। सन 2019 में तत्कालीन गुजरात गवर्नर श्री ओपी कोहली द्वारा सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को उनके द्वारा किए जा रहे सविशेष सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के उपलक्ष्य में ग्लोरी ऑफ गुजरात अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिव्यांगजनों की शिक्षा, सेवा, सामाजिक उत्थान हेतु भी सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी कार्यरत हैं, जिनकी सराहना करते हुए तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को सन 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार जगत गुरु पदवी पर आसीन होने के तमाम मापदंडों पर खरे उतरते हुए ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने एक शास्त्रोक्त परंपरा का भी उचित निर्वहन करते हुए जगत गुरु उपाधि के लिए स्वयं को अधिकारी सिद्ध किया हुआ है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी रचित वेदांत का समावेश किया गया है। परंपरा के अनुसार वेदांत, श्रीमद् भगवद गीता अथवा उपनिषद पर भाष्य की रचना करने वाले महापुरुष को जगत गुरु बनने का अधिकारत्व प्राप्त होता है। सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी द्वारा ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन पर आर्षेय नामक भाष्य की रचना उन्हें उन महानतम आचार्यों, जगत गुरुओं की श्रेणी में ला देती हैं, जो पूर्व में प्रस्थान त्रयी के ग्रंथों पर भाष्य की रचना करके अपनी उच्चतम शास्त्रोक्त विद्वत्ता पुरवार कर चुके हैं। वर्तमान में सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी श्रीमद् भगवद गीता जैसे अतुलनीय ज्ञान प्रदायक, मोक्ष प्रदायक स्मृत ग्रंथ पर भाष्य लिख रहे हैं, जो आगामी भविष्य में प्रकाशित होने वाला है। सद्गुरु ओम ऋषि स्वामी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा जाना केवल परंपरागत रूप से शास्त्र रचना का कोई एक भाग नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा और आज्ञा से ओम ऋषि स्वामी इस भाष्य की रचना कर रहे हैं। बात है सन 2021 के कोविड काल की। श्री ओम ऋषि स्वामी उन दिनों ओमकार धाम तीर्थ में विराजित होकर भगवान श्री कृष्ण के स्वरचित बीज मंत्र के जाप करते थे, और जब जप साधना परिपूर्ण रूप में सिद्ध हो गई, तब कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश को भी लज्जित कर देने वाली आभा से युक्त भगवान श्री कृष्ण श्री ओम ऋषि स्वामी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के इस पारलौकिक दर्शन से धन्य धन्य हुए श्री ओम ऋषि स्वामी बिल्कुल अवाक और अचंभित हो गए। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ गूढ़ ज्ञान प्रदान किया और कुछ एक विशेष ग्रंथों की रचना का आदेश एवं ऊर्जा प्रदान की। कृष्ण आज्ञानुसार सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने प्रथम तो श्रीमद् भागवत चालीसा का सर्जन किया, जो प्रकाशित हो चुका है, और वर्तमान में सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी श्रीमद् भगवद गीता की सटीक भाष्य रचना में कार्यरत हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, किवा विप्र किवान्यासी शूद्र केने नये, येई कृष्ण तत्ववेता सेई जगत गुरु है। अर्थात चाहे वो ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा तो शूद्र, अपितु वह कृष्ण तत्व को जानने वाला है, तो वही जगत गुरु हो सकता है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं, सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात हे रघुनंदन, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को
भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दर्शन देकर कृतार्थ किया और इसके परिणाम स्वरूप सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी श्री तुलसीदास जी के कहे अनुसार श्री कृष्ण स्वरूप बन गए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्योत्तम ऊर्जा का अंश श्री ओम ऋषि स्वामी के अंतःकरण में अंतर्निहित हो गया और श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन अनुसार श्री कृष्ण तत्व को जानकर श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य रचने वाले सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी जगत गुरु पद के अधिकारी बन जाते हैं। अतएव तमाम शास्त्रों के ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के कथनानुसार यह निसंशय रूप से साबित हो जाता है कि ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी अब ओमकार जगत गुरु श्री 1008 की उपाधि से विभूषित किए जाने के लिए परिपूर्ण रूप से सामर्थ्य रखते हैं। न केवल ओमकार संप्रदाय में अपितु समग्र अध्यात्म जगत में यही तीव्र मांग और प्रचंड प्रस्तावना उपस्थित हो रही है कि ओमकार महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी को अब ओमकार जगत गुरु श्री 1008 की पदवी से त्वरित रूप से सम्मानित किया जाए, जिससे उनके अप्रतिम सांसारिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक कार्यों का उचित रूप में अभिनंदन हो, प्रशस्ति हो और जगतगुरु परंपरा के दिव्य मुकुट में एक और देदीप्यमान मणि अंकित हो। कोटि कोटि भक्तों, श्रद्धालुओं, अनुयायियों की इस आत्मीय आकांक्षा को परम कृपालु परमात्मा शीघ्रतापूर्वक परिपूर्ण करे। ओम नमः।